आज यहाँ उपस्थित इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि श्री जियोवानी सोल्दार, यहाँ उपस्थित एडसेक इंडिया के सर्वे सर्वा आदरणीय संजय मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में हम सभी को हमारे अधिकारों के बारे में जानकारी देने पधारे श्री चौरसिया जी, और रेलवे मालगोदाम श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय परिमल कांति मंडल जी, यहाँ उपस्थित इस संगठन के समस्त कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, मैं आप सभी के प्रति मनपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और यहाँ आज इतनी बड़ी संख्या में पधार कर भारत के प्रधानमंत्री जी के निर्णय के प्रति उनको आभार व्यक्त करने के लिए, उनके निर्णय पर अपनी मोहर लगाने के लिए, उनके निर्णय का अभिनंदन करने के लिए आप लोगों ने जो ये आयोजन किया है, उसके लिए मैं आप सभी का मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताया गया है कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों से लेकर के शिक्षकों तक की एक बड़ी भारी उपस्थिति है। तो जिस देश का शिक्षक और मजदूर एक साथ खड़ा हो जाता है, उस देश को विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जैसा श्रम मंत्रालय से पधारे हमारे मित्र ने हमको बताया कि जो पुराने श्रम कानून थे, जो 1948 से लागू किए गए थे, जो भारत का संविधान बनने के पहले से चल रहे थे, उन कानूनों को, कुछ कानून 1948 के भी थे, कुछ बाद के भी थे, अन्य 29 कानून थे। अब सोचिए जरा, हमारी आजादी के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, उस संविधान से हमको इंडिविजुअल के रूप में पहचान मिली, हमको बराबरी के अधिकार मिले। हमारी पहली अधिकार मिलने की घोषणा के पहले जो कानून लिख दिए गए थे, वो एक मजदूर के रूप में हमारी पहचान को और हमारे अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए क्या काफी थे? लेकिन हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया, 70-75 साल इस काम में लग गए कि हमको एक इफेक्टिव कानून मिल सके। और 2020 में प्रधानमंत्री जी ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से इन 29 कानूनों को खत्म करके ये 4 नए कानून दिए। हमको बताया, अभी बताया, अधिकारी ने बताया कि पुराने कानून जो हैं वो देश के केवल 7% मजदूरों की अधिकारों के रक्षण के लिए काम करते थे, और जो नए कानून हैं वो देश की 93% मजदूरों की आबादी के संरक्षण का काम करते हैं। अब ये 93% आबादी क्या होती है? 93% आबादी का मतलब होता है 43 करोड़ लोग। अमेरिका की आबादी से ज्यादा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली की संयुक्त आबादी से ज्यादा, भारत की आबादी का 1/3 भाग। 43 करोड़ का मतलब होता है
90 करोड़ हाथ, 90 करोड़ हाथ जब एक साथ मिलकर भारत माता की जय का नारा लगाते हैं ना, तब भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, उस समय के लिए विकसित भारत की संकल्पना का जो आधार रखा है ना, उस आधार की नींव में ये 90 करोड़ हाथ है, ये 43 करोड़ मजदूर हैं जिनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बना है। साथियों, पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री, पूरी दुनिया के मानव शास्त्री, पूरी दुनिया के समाज शास्त्री, पूरी दुनिया के जो डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स हैं, हमारे जियोनी जैसे जो मित्र हैं, ये कह रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि अगली सदी भारत की है। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? पूरी दुनिया में जो काम करने योग्य आबादी, जो काम करने योग्य जनसंख्या है, साथियों, आज की तारीख में हमारी काम करने योग्य जनसंख्या चीन से ज्यादा है। हमारी काम करने योग्य जनसंख्या अमेरिका से कहीं ज्यादा है। हमारी काम करने योग्य आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जो हमारी काम करने योग्य आबादी सबसे ज्यादा है, तो हमको विकसित भारत बनने से रोकेगा कौन? हमको विकसित भारत बनने से केवल वो ताकतें रोकेंगी जो हमारे काम करने के लिए अच्छा वातावरण नहीं बनने देंगी, हमारे कार्यस्थलों पे हमारा शोषण होने देंगी, हमारे कार्यस्थलों पे हमारे अधिकारों का संरक्षण तय नहीं होने देंगी। यदि कोई एम्प्लॉयर किसी मजदूर का शोषण करता है, तो निश्चित रूप से वो भारत को आगे बढ़ने से रोकता है, और भारत को आगे बढ़ने से रोकने वाला हर एक व्यक्ति हमारी भारत माता का शत्रु है। इसलिए हमको ये तय करना होगा कि ये जो नए कानून हैं, इनके माध्यम से भारत के कोटि कोटि मजदूरों का अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो। आज का दिन अपने आप में एक और कारण से महत्वपूर्ण है। आज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में हम बैठे हैं, आज जो हम दिल्ली में बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाए गए 4 नए श्रम कानूनों में से सामाजिक सुरक्षा कानून की चर्चा कर रहे हैं, तो और महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने आज यहां पधार कर आप लोगों के साथ बैठकर इन सामाजिक सुरक्षा कानून पर अपनी मोहर भी लगाई है। भारत वसुधैव कुटुंबकम का देश है। भारत पूरे विश्व को परिवार मानने वाला देश है। ऐसे में हमारी नीतियां, हमारे कानून, हमारी व्यवस्थाएं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होनी ही चाहिए, और आज ILO ने हमारे साथ उपस्थित होकर इस बात की तस्दीक भी की है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, उनके प्रतिनिधि सोलदास साहब का, कि उन्होंने आज यहाँ इस सभागार में उपस्थित होकर भारत के मजदूरों की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाकर हमारे मजदूरों का परचम बुलंद करने का काम किया। साथियों, मैं 2-3 बातें मोटा मोटी यहाँ पे कहना चाहता हूँ और आपसे 1-2 प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, 1-2 वायदे लेना चाहता हूँ। मैं अभी चौरसिया जी से बात कर रहा था और एक शिकायत भी मैं इनसे करना चाहता हूँ और आप सबकी तरफ से करना चाहता हूँ। इन्होंने हमको योजना के बारे में बताया जो 60 साल की आयु के बाद हमको मंथली 3,000 रुपये पेंशन देगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। मैं आप सबकी तरफ से इनसे ये आग्रह करना चाहता हूं और आप सबके अलावा
जो साथी यहाँ पे नहीं है और जो साथी हमारी बात नहीं भी सुन पा रहे, उन सब की तरफ से भी कि इस योजना के प्रचार के लिए थोड़ी ताकत लगाइए। लगाना चाहिए कि नहीं? भाई सोचिए जरा, आज के पहले किसने ये सोचा था कि मजदूर बूढ़ा होकर रिटायर भी होना चाहिए? दुनिया में सारे लोग रिटायरमेंट के बाद आराम से जीवन जीने के अधिकारी हैं और ये मूल अधिकार है। मजदूरों के रिटायरमेंट प्लान के बारे में आज तक किसने सोचा था? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने, जो खुद मजदूर का बेटा है, मजदूरों के रिटायरमेंट में पेंशन का प्लान बनाया है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश के 43 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर 55-55 रुपया हर महीने भर के 3,000 रुपए महीने की पेंशन के लाभार्थी बने। मैंने डाटा पूछा भी चौरसिया जी से, अभी हमने 1% भी कवर नहीं किया। तो हमारे जैसे संगठनों के लिए, अगर हम बात करें रेलवे माल गोदाम श्रमिक संगठन जो हमारा है, हमारी जो यूनियन है, उसके लिए, मेरे जैसे आयोग में काम करने वाले व्यक्ति के लिए, हमारे मित्र चौरसिया जी जैसे अधिकारियों के लिए ये वाकई शर्मनाक सत्य है कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी बढ़िया योजना हमारे लिए बनवाई और हम उसमें से अभी 1% लोगों को भी लाभार्थी नहीं बना पाए। तो आज आपसे जो वायदा चाहिए, घोष बाबू इसको नोट कर लीजिए डायरी उठा के, आज आप लोगों से जो वायदा चाहिए वो इस बात का वायदा चाहिए कि सबसे पहले 55-55 रुपया हर महीना हम देना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? सारे लोग करेंगे? क्या हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के 55 रुपए का योगदान इस महीने से शुरू करेंगे? दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे करेंगे, और इतनी ताकत से बोलेंगे कि प्रधानमंत्री जी तक आवाज पहुंच जाए कि ये सारे मजदूर प्रधानमंत्री श्रमिक मानधन योजना में लाभार्थी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? दूसरी बात, जो लोग इस हॉल में मौजूद नहीं हैं, उन तक इस योजना का लाभ कैसे पहुंचेगा ये तय करना है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक वायदा करके जाऊंगा कि मेरे आवास पे, मेरे कार्यस्थल पे, मेरे व्यवसायिक स्थल पे जितने भी भाई बहन काम करते हैं, मैं उनके लिए 55 रुपए महीने का ये डोनेशन इस साल से शुरू करूंगा। लेकिन आपके यूनियन से मुझे एक आग्रह जो करना है, जो आप नोट कर लीजिए, हमको ऐसे दानदाता भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। और इस योजना में एक कठिनाई है जो मैं चौरसिया जी से पूछ के समझ रहा था, वो मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा। वो वक्त इस बात में लगा कि जो पैसा 55 रुपए का प्रीमियम कटना है ना बीमा का, ये बीमा का प्रीमियम है, बीमा का प्रीमियम ही कहलाएगा जिससे पेंशन मिलेगी, और ये प्रीमियम कटना है, ये खाते से कटना है ना, ये नगद जमा नहीं हो सकता है। क्या हम सबके पास बैंक खाता है? चौरसिया जी मुझे बताइए जरा, बैंक खाते में इनको मैंडेट कैसे देना है? क्या ई श्रम पोर्टल के थ्रू देना है? क्या आप सब ई श्रम पोर्टल पर हैं? सारे लोग हैं? बहुत बढ़िया। तो ई श्रम पोर्टल पे जाकर के हमको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्टर करना है। क्या हमारा बैंक खाता हमने ई श्रम पोर्टल पे दिया हुआ है? सबने दिया है? तो उसमें हमको एक मैंडेट देना है कि 55 रुपए महीना या 560 रुपए साल बैंक आपसे आप काट ले। क्या हम ये कर लेंगे? क्या किसी को तकनीकी सहायता की आवश्यकता है?
अरे भैया मुझे ही समझ में नहीं आया। तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, इनको बताइए कि है। बच्चे को भी माँ को बताना पड़ता है रोकर कि मुझे भूख लगी है, बताना पड़ता है कि बताना पड़ता है। तो ये हमारे अभिभावक हैं, श्रम मंत्रालय के अधिकारी हैं, इनको बताइए कि हमको तकनीकी सहायता। और इनसे एक और निवेदन है, वो मैं आपकी तरफ से करने वाला। आप लोग बताइए रील कौन कौन देखता है? मैं देखता हूं, इधर वाले नहीं देखते क्या? एक बार हाथ उठा के बताइए रील कौन कौन देखता है? तो भाई साहब एक बात समझ लीजिए, फेसबुक पर भारत में 40 करोड़ के आसपास लोग हैं जो रील देख रहे हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं। पर ये सोशल मीडिया जो है वो क्या है? मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं परिमल कांति जी से फेसबुक पे कनेक्टेड हूं। ये हमारी सोशल नेटवर्किंग है। कोई कलकत्ता में रहता है, कोई बंबई में रहता है, कोई चेन्नई में रहता है, लेकिन सबकी सोशल नेटवर्किंग की कनेक्टिविटी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो मेरा आपसे ये आग्रह है, और आपसे भी ये आग्रह है, और आपकी तरफ से इनसे ये आग्रह है, मजदूरों का फेसबुक क्या है? जो ई श्रम पोर्टल है वो मजदूरों का, ई श्रम पोर्टल मजदूरों का, ई श्रम पोर्टल मजदूरों का, ई श्रम पोर्टल मजदूरों का, जिससे हमको हमारे जानकारी, हमारे काम की जानकारी, हमारे लाभ की जानकारी, हमारे काम की, हमारे जीवन के उपयोग की जानकारी मिलती है। तो हम लोग जितनी तादाद में रील देखते हैं उतनी तादाद में ई श्रम पोर्टल का उपयोग करें। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उसको थोड़ा सा रोचक बना दीजिए, उसमें हमारे लिए चैटबॉट बना दीजिए, उसमें जाकर मैं 22 भाषा में से किसी भी भाषा में पूछ सकूं। क्या ये व्यवस्था है कि मैं चैटबॉट पे जाके पूछ सकूं कि किस योजना का कैसे लाभ लेना है? क्या मेरे पास पॉपअप्स आ जाएंगे? क्या आपका डेटाबेस मुझे बता सकता है कि इनमें से जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनमें से किसने श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ नहीं लिया है? इनके पास मैसेज चला जाएगा। क्या एसएमएस के थ्रू वो फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है? तो इनके पास क्या मैसेज जाता है कि आपको इस योजना का लाभ लेना है? नहीं, आप एसएमएस करेंगे, लिंक भेजेंगे तो लॉगिन करेंगे। एसएमएस आ रहा है? देखिए क्या है, मैं आपको वो बात बता रहा हूं, योजना से लिंक होने की जानकारी देने के लिए मैसेज भेजिए। वो डीएक्टिवेट तो रहेगा ना, मेरे को उस पर रस नहीं आ रहा। नहीं, आपको उसको फेसबुक की तरह रोचक बनाना है कि नहीं? भाई दाल भात खाने से भूख मिट जाती है, ये तो सबको पता है, लेकिन दाल भात खाने के लिए उसमें थोड़ी सुगंध आनी चाहिए, उसका थोड़ा रंग ऐसा होना चाहिए कि देखने में टेम्पटिंग हो, उसको देख के हमारे मुंह में स्वाद आना चाहिए, तभी ना हम खाएंगे। ऐसे दाल भात थोड़ी खाएंगे, उसमें छोका वोका लगेगा तब खाएंगे। तो ई श्रम पोर्टल को थोड़ा रोचक बनाइए जिससे कि वो इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बन सके, ये आपसे निवेदन है। बाकी आप ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, पर ये 55 रुपया रोज देना शुरू करना है, और कम से कम इस संगठन के जितने लोग हैं वो ये प्रण लेके जाएंगे कि हम सभी प्रधानमंत्री जी की जो पेंशन योजना है, जिसमें हमको 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये मिलेंगे, हम सभी उस पर इनरोल हो जाएंगे। आज का दिन दोस्तों एक और कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। आज
प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे हुए। 11 वर्ष पूरे होने पे हमने क्या अचीव किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बड़े गर्व के साथ ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो हम जैसे गरीबों को, जो हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों को रोजगार देने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए लोन देने का संबल प्रदान करती है, लोन की सहायता से मार्केट फोर्सेस के सामने खड़े होकर व्यापार करने की ताकत देती है, उसमें 57 करोड़ लोन दिए गए हैं। 57 करोड़, भारत की आबादी के आधे के करीब। और उसमें 50% से ज्यादा लाभार्थी हमारी बहनें हैं। ये बड़ी बात है, ये ताकत की बात है। साथियों, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को ताकत देने के लिए, महिलाओं को रोजगार की ताकत से आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो आजीविका मिशन चालू किया है, जो ग्रामीण आजीविका मिशन चालू किया है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और अर्बन लाइवलीहुड मिशन शुरू किया है, उसमें 10 करोड़ महिलाएं लाभार्थी हैं। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए भारत को कोई रोक नहीं सकता। इसको नुकसान पहुंचाने का काम केवल हम कर सकते हैं जागरूकता की कमी से, अपने अधिकार को छीनने की, अपने अधिकार को पाने की, अपने अधिकार पे अधिकार जमाने की इच्छा शक्ति की कमी से हम नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं तो भारत को बढ़ने से रोकने के लिए दुनिया में आज की तारीख में कोई भी कारण नहीं है। हम दिन रात जिस गति से काम कर रहे हैं, ये जानकर आपको सुखद आश्चर्य होगा कि जो रेहड़ी पटरी पे रोजगार करने वाले लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर लोग हैं, उन स्ट्रीट वेंडर्स ने पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 68 लाख लोन लिए। 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने छोटे छोटे लोन लेके अपनी स्ट्रीट वेंडिंग के माध्यम से, कोई खोमचा लगाता है, कोई ठेला लगाता है, कोई सब्जी बेचता है, लेकिन शहरों में जो स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं, ऐसे 68 लाख लोगों को लोन मिला है। आप सभी से आग्रह है कि ऐसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने लोगों को जागरूक भी करें और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का भी काम करें। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि जिन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात हम कर रहे हैं, उसमें वो